हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र पार आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ वीरेंद्र सर जी के जैसे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा चल रही है। ठीक है, उसमें जो परीक्षा में अभी तो ग्रुप सी के चल रही है। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उसको आप लोग सामने लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोगों के दम पे चैनल स्टार्ट किया है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आया था, कौन सा संगठन विश्व भर के शरणार्थियों का संरक्षण करता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, बहुत टफ क्वेश्चन आ रहा है, हल्का क्वेश्चन नहीं है। कौन सा संगठन विश्व भर के शरणार्थियों का संरक्षण करता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया था यूनिसेफ, WHO और UNHCR। ठीक है, बोर्ड नहीं है मेरे सामने, बहुत मुश्किल से मैं समझ लीजिए पेज चिपका कर चला रहा हूँ। बोर्ड पढ़ाना होता मैं कोचिंग से पढ़ा कर रहा हूँ, वहां पे 2 बार रिकॉर्ड किया वीडियो, लेकिन दोनों बार फ्लॉप हो गया, आवाज नहीं है। इसी बार आपने देखिए बिना माइक के चला रहा हूं, माइक बाहर निकाल के। ठीक, कहते हैं ना, मजबूरियों को मत कोसो, हर हार में चलना सीखो, आप चलेंगे जरूर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था, कौन सा संगठन विश्व भर के शरणार्थियों का संरक्षण करता था। पहला ऑप्शन था यूनिसेफ, दूसरा था WHO, तीसरा था UNHCR। ठीक है, यूनिसेफ आप सभी लोग जानते हैं, बच्चों के लिए है यूनिसेफ, जिसकी स्थापना 1946 में होती है और इसका हेडक्वार्टर पे न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क अमेरिका। ठीक है, हडसन नदी तट पर। ठीक है, ज्यादा मैं लिखूंगा नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने के लिए मैंने इसको लगाया है। लाइट भी नहीं, बड़े मुश्किल से वीडियो शूट कर रहा हूं। ठीक है, यूनिसेफ जानते हैं बच्चों के लिए, तो हो नहीं सकता। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये स्वास्थ्य संबंधी, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में होती है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, ये स्वास्थ्य के लिए हो नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है UNHCR। ठीक है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ये पूछा था शरणार्थियों का संरक्षण। रिफ्यूजी इंग्लिश वर्ड है, लेकिन जो शरणार्थी हिंदी वर्ड है। ठीक है, रिफ्यूजी मतलब इंग्लिश है। ठीक है, रिफ्यूजी शरणार्थी, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला, UNHCR। ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूं, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, UNHCR। ठीक है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। ठीक है, ज्यादा मैं लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है, उसके आगे आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, सरहुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल आप लोग पता है, सरहुल फेस्टिवल वैसे तो झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, सरहुल फेस्टिवल वैसे तो झारखंड में मनाया जाता है, झारखंड में। ठीक है, लेकिन क्या है, सरहुल फेस्टिवल जो मनाती है एक जनजाति तो मुंडा जनजाति। ठीक है, मुंडा जनजाति, ये मुंडा। ठीक है, मुंडा जनजाति मनाती है इस फेस्टिवल को। ठीक है, मुंडा मतलब जरूरी नहीं कि झारखंड, अगर ऑप्शन झारखंड ना देगा, उड़ीसा दे दे, और कोई राज्य, जहां जिस भी राज्य में ये जनजाति निवास करती है वहीं भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा फेस्टिवल है, सरहुल फेस्टिवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, किसी हिमनद का निक्षेपित अभिलक्षण कहलाता है। ठीक है, किसी हिमनद का निक्षेपित अभिलक्षण कहलाता है, मतलब निक्षेपित मतलब दीजिए कोई हिमनद है बड़ा सा, ठीक है, ग्लेशियर है। ठीक है, अगर वो पिघलने लगा, धीरे धीरे पिघल कर नीचे आया, ये क्वेश्चन कह रहा है पिघलने, ये निक्षेपी मतलब उसका निक्षेप होने लगा। ठीक है, अभिलक्षण मतलब इस क्वेश्चन को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये हाईकोर्ट में क्वेश्चन आया हुआ, इस प्रक्रिया क्या कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हिमनद, क्या बोलते हैं, हिमनद। ठीक है, ये ग्लेशियर का पिघलना हिमनद कहलाता है। ठीक है, हिमनद या हिमोद कहते हैं। ठीक है, हिमोद पढ़िए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसको हिमोद। ठीक है, हिमनद थोड़ा ज्यादा, हिमोद पढ़िए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा, रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है। रासलीला जैसे ही आता है दिमाग में तुरंत क्लिक करता है कि ये उत्तर प्रदेश का होगा। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, ऑप्शन बता दे तो उसमें क्या कहा था आपका, अरुणाचल प्रदेश था, आंध्र प्रदेश था, झारखंड था, उत्तराखंड था। ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं था, लेकिन रासलीला जैसे ही आएगा क्वेश्चन आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा ये उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश जब देखेंगे आप ऑप्शन में नहीं है, तुरंत आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन उत्तर पर आपको ध्यान दें कि उत्तर पर ये जो आपका ना है ना, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, एक राज्य जो उत्तराखंड, अगर याद हो तो सन 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। ठीक है, अलग होकर बना था, मतलब कि जब उत्तर प्रदेश नहीं तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड आप मार्केट चले आएंगे, आपका सही हो जाएगा मतलब। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था मिलान सूची से। देखिए, मैं मिलान सूची यहाँ पे नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, इसको बाद में करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन सुन लीजिए। आया था स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, इसकी डेट पूछी थी, डिजिटल इंडिया इसकी डेट पूछी थी, नमामि गंगे इसकी डेट पूछी थी, नीति आयोग।
ठीक है, इसकी डेट पूछी थी। ठीक है, इसको सभी को स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया, नमामि गंगे, नीति आयोग, सभी लोग कमेंट्स में लिख कर बताइएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन चारों के चारों आया था मिलान कहने के लिए। ठीक है, इसको सभी लोग कमेंट्स करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन आया था, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण के लिए यूएन दिशा निर्देशों को अंगीकार किया? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण के लिए यूएन दिशा निर्देशों को अंगीकार किया, मतलब उसको कब स्वीकार किया, किसको? उपभोक्ता, किसने? यूएन ने। यूएन, ठीक है, यूएन आप जानते हो इसके 193 सदस्य देश हैं। ठीक है, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में होती है, इसलिए 24 अक्टूबर का हर वर्ष यूएन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको कब मान्यता मिली? 1985 में। नोट करके लिख लीजिए। मेरे पास संसाधनों की कमी में फिर कह रहा हूं, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ठीक है, मेरे पास संसाधनों की कमी, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हो गया ना, उपभोक्ता संरक्षण 1985। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था आपका, अगला क्वेश्चन हल्का क्वेश्चन था, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, लेकिन कुछ क्वेश्चन हल्के आ रहे हैं, कुछ टफ भी आ रहे हैं। ठीक है, विश्व जल दिवस आप जानते हैं कि 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई ज्यादा हमारे पास बोर्ड वगैरह उपलब्ध नहीं है। ठीक है, 12 मार्च विश्व जल दिवस। अगर 12 अप्रैल पूछ ले तो विश्व पृथ्वी दिवस, लेकिन अगर 22, ठीक है, 22 मार्च विश्व जल दिवस। अगर 22 अप्रैल पूछ ले तो विश्व पृथ्वी दिवस, लेकिन अगर ये 22 मई पूछ ले तो जैव विविधता दिवस। ठीक है, ये ध्यान में रखना, कुछ दिवस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, हालांकि दिवस से ज्यादा क्वेश्चन में टफ नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप तो जानते हैं अगर हर घर जल वाला राज्य पूछ ले तो गोवा हो जाएगा, और जिला पूछ ले तो बुरहानपुर एमपी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन संघ सूची का विषय। ठीक है, संघ सूची की पहचान की, संघ सूची का विषय पूछा था, एकदम नॉर्मल है। उसमें एक ऑप्शन था विदेशी मामला। ठीक है, विदेशी मामला संघ सूची के विषय आप सभी लोग जानते हैं। एक क्वेश्चन ये टफ आया था, मापने में गणक किसका प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, मापनी में गणक किसका प्रतिनिधित्व करता है, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे जो हमारा मैप है और जो हमारी पृथ्वी है। ठीक है, इन दोनों के अनुपात को मापने को जो पूछ रहा है, इस मापने के गणक को क्या कहते हैं? ठीक है, मैप से और पृथ्वी से। ठीक है, तो इसको कोई ये क्वेश्चन था, तो इसको मानचित्र दूरी कहते हैं। ठीक है, जिसमें मानचित्र दूरी। ठीक है, मानचित्र दूरी। ठीक है, इस तरह मत ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक है, मानचित्र, जिसने मानचित्र पढ़ के रखा है वो जो है हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया था, अपने किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ? क्वेश्चन समझ रहे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में बताया कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने जो पुस्तक लिखी, ठीक है, उसमें किसमें इन्होंने किया था? इन्होंने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक में इन्होंने कहा था, जो ब्रिटिश साम्राज्य है हमारे भारत में, जो ब्रिटिश राज कर रहे हैं हमारे भारत में, ये भारतीयों के सहयोग से राज कर रहे हैं। इस किसने कहा? महात्मा गांधी ने अपने पुस्तक में कहा। पूछ रहा है ये पुस्तक कौन सी है? ठीक है, हिंद स्वराज। ठीक है, कौन सी पुस्तक थी? हिंद स्वराज। बढ़िया क्वेश्चन आया था। ठीक है, हिंद स्वराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा सड़क सुरक्षा संकेत यह दर्शाता है कि आगे रास्ता संकीर्ण है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। कह रहा है कौन सा सड़क सुरक्षा संकेत यह दर्शाता है कि आगे रास्ता संकीर्ण। संकीर्ण मतलब पतला। ठीक है, संकीर्ण मतलब पतला, मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे कि आप ये जा रहे हैं, ऐसे देखिए, ऐसे जा रहे हैं तो आपका ये गया, ये रास्ता देखिए पतला हो गया, ये संकीर्ण कहलाता है। ठीक है, मैं देखिए ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन दिया था क्वेश्चन में, कौन सा सड़क सुरक्षा संकेत यह दर्शाता है कि आगे रास्ता संकीर्ण है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, मैं चारों आपको दिखा देता हूं। एक ऐसे करके ऑप्शन दिया था। ठीक है, एक ऐसे करके, सॉरी ये वाला नहीं था। ठीक है, ये सिर्फ ये करके ये ऐसे था बस। ठीक है, ये नहीं था। ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी में एक था आपका ये ऐसे ऑप्शन बी में बना था, ऑप्शन सी में आपका बना था ये ऐसे करके, ऑप्शन सी ऐसे, ऑप्शन सी बना था। ठीक है, ऑप्शन डी बना था ऐसे, बना था ऑप्शन डी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बना था और इस पे एक गाड़ी जा रही थी, ये ऑप्शन था। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सड़क सुरक्षा संकेत यह दर्शाता है कि आगे रास्ता संकीर्ण मतलब पतला है। देखिए साफ साफ है, ये वाला क्या दर्शा रहा है, आप इधर से सीधा गए, ठीक है, फिर आप राइट में लिए, ये नीचे आए, फिर ऊपर चले गए, ये तो हो नहीं सकता हमारा। ठीक है, ये क्या है, ये आप सीधा गए फिर लेफ्ट मुड़े, फिर नीचे आए, फिर आगे चले गए, ये भी नहीं हो सकता।
ठीक है। ये वाला देखिए अपना, इसको ध्यान देखिए, ये सीधा जा रहे हैं अपना, ये जा रहे हैं, फिर आगे रास्ता नहीं, आगे रास्ता पतली हो गई है, ठीक है। सीधा जा रहे हैं, आगे रास्ता पतली हो गई, ये संकीर्ण कहलाता है, रास्तों का संकुचन, पतली रास्ता। आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। ये वाला क्या, ये ढाल को दर्शाता है कि ये जब कहीं भी सूचकांक आप रोड पे निकले, इसे कहीं भी से गाड़ी चलाते हो, अगर आपको कहीं भी ऐसा सूचकांक दिख जाए, समझ लीजिएगा आगे ढाल बना हुआ है, ठीक है। आगे ये था क्वेश्चन, हालांकि टफ था, टफ नहीं था, जिसने पढ़ रखा उसको आएगा, जिसने नहीं पढ़ रखा उसको नहीं आएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। अगला फिर क्वेश्चन आया था, सूची से आया था, इनमें से कौन सा राज्य सूची का विषय है, ठीक है। राज सूची, राज सूची में आते कृषि आता है, पशुपालन आता है, भूमि आता है, पुलिस आते है, ये सब राज सूची के विषय है। लेकिन अगर सेंट्रल में जैसे दिल्ली, तो संघ सूची के विषय हो जाए, संघ या समवर्ती सूची का, कंफर्म नहीं मुझे, इसको कमेंट्स करके आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन आया था, जैसे रक्षा हो गया, बीमा हो गया, रेलवे हो गया, शेयर हो गया, ये सब संघ सूची का विषय है, ठीक है। इसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, ये सब समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, सभी लोग जानते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaH, सभी लोग जानते हैं NH कहां गया, CO3, ठीक है, NaCO3 सभी लोग जानते हैं, ठीक है, NaCO3, NaCO3, ठीक है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था। ऐसा कि बेकिंग सोडा हो जाए, धावन सोडा है, ये सब अजय कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, ऑनलाइन भुगतान ऐप की पहचान कीजिए। ऑनलाइन भुगतान, उसमें काफी चीज दिया था, पेटीएम दिया था, व्हाट्सएप दिया था, भीम ऐप, ठीक है। उसमें जैसे ऑप्शन में दी थी ABC सही है, BCD सही है, ABC ये सारे सही है, ठीक है। ऐसे ऑप्शन करके आया था, तो उसमें तुम्हारा दिया था, पेटीएम भी दिया था, व्हाट्सएप भी दिया था और भीम ऐप भी दिया था, तो आपके ये तीनों सही, क्योंकि आप तो व्हाट्सएप भी वो नया वर्जन लॉन्च किया, उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं किसी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अन्य व्यक्तियों के विचारों और रचनात्मक कार्यों की चोरी को क्या कहते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, इसका मतलब समझ रहे हो, कह रहा है कि अन्य व्यक्तियों मतलब दूसरे व्यक्तियों के जो विचार उसके दिमाग में उत्पन्न हो रहे हैं, विचार और उसके रचनात्मक जो उसके अंदर रचना पैदा हो रही है, उसको अगर कोई चुरा लेता है तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है, इसको साहित्यिक चोरी कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कहते हैं, साहित्यिक चोरी, ठीक है, साहित्यिक चोरी, ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो खत्म हो गए हैं, हालांकि क्वेश्चन अब नहीं बचे हैं, 15-20 क्वेश्चन मुझको मिल पाए थे, ठीक है, मैं करा दिया हूं, ठीक है। देखिएगा सभी लोग, मेरी बात पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। नहीं देखिए, यहाँ पे बोर्ड नहीं था, फिर भी मैंने कराने की कोशिश किया। कहते हैं ना, मजबूरी को मत कोसा करो, ठीक है, हर हाल में चलो, पढ़ाई करो। पढ़ाई एक ऐसा गहना है, हम जहां नहीं जाना चाहते वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। मेरे पास बोर्ड नहीं था, लाइट नहीं थी, मैं चाहता तो इसको ना करवाता, ठीक है, लेकिन मैंने कहा मुझे कंटिन्यू रहना है, यूट्यूब पे तो रहना है, ठीक है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये आपका परिवार है, अपना परिवार है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।